तो इमाम रब्बानी ने अपने पहले ये मकतूबात लिखते थे ना मुरीदों को तरबियत के लिए। अब तो यानी हमारे सोर्स जो है ना मुलाकात के आसान हो गए हैं, लेकिन हम उससे फ़ायदा उठाने के बजाय ज़्यादा यानी फ्रैंकनेस हो जाते हैं ना, अदब के दायरे से निकल जाते हैं। इन जैसे कि आपसे तोमत फिर तू कौन होगे, यानी अगर मौका ज़्यादा मुयसर आता है तो उससे तो मुस्फिद होना चाहिए, ना कि गुस्ताख या बेअदब बन के दुनिया से उल्टा बंदा मतलब ले, अदब का पेश नज़र ना रखे। अदब तो बहुत ज़रूरी है ना, बादब कोई बाग लगता है, बेअदब तो कभी बाग नहीं लगा, है ना। तो वो तब मकतूबात लिखते थे, ख़त लिखते थे, मुरीद भी ख़त लिखते थे अपनी इस्लाह के लिए, कोई बात पूछने के लिए, फिर आगे वो जवाब देते थे। वो जवाब महफूज हो गए, हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो गए। इन्हें हम उससे फ़ायदा उठाना चाहें, अपनी रूहानी तरक्की के लिए तालिब मौला हैं, तो हमें शौक़ पैदा हुआ तो फिर ये बहुत सपोर्ट करते हैं। और जिससे बुज़ुर्ग का जिक्र किया जाए उसकी रूह मदद भी करती है, रूहानी मदद भी करती है ना। अल्लाह। तो उन्होंने फिर ख़त लिखे अपने, उनको जवाब दिए। अल्लाह। आपने नसीहतें तलब की हैं, काजी मूसा शौकीन की तरफ ख़त लिखा, मकतूब नंबर 69, है ना। तो मेरे मखदूम नसीहत तो दीन और सैयदुल मुरसलीन की मुताबत है। नसीहत क्या है? दीन है और हज़ूर पाक सल्लम की मुताबत है, ये है नसीहत। खुलासा कलाम ये है कि मुताबत की कई किस्में हैं। इसकी एक किस्म अकाम शरिया की तामील है। सबसे बुनियाद तो ये है ना कि शरीयत पे अमल किया जाए, उसके बाद अगली बात बनती है। मुख्तसर ये कि इस तरीक़ा में फ़ायदा और इस्तिफ़ादा का दारोमदार सोबत पर है। अगर कोई फ़ायदा उठाना है, अपने आप को संवारना है, उसका सारा दारोमदार सोबत पर है। सिलसिला नक्शबंदिया के मशाइख है ना इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने निस्बत को बता रहे हैं कि फ़ायदा उठाने के लिए, मुस्तफ़ीद होने के लिए दारोमदार सोबत पर है। कहना और लिखना काफ़ी नहीं होता। उन्होंने बोला मुझे सलाह करो, मेरी नसीहत करो, जवाब तो 2 लफ्ज़ों में दे दिया, सारा दारोमदार सोबत पर है, कहना लिखना काफ़ी। अल्लाह। शुनिदा कैब बदमानी दे दीदा, सुनो देख बराबर कब होता है। जो फैज़ सोबत को होता है वो ज़ुबानी कलामी तो नहीं मिलता, बातों से तो नहीं मिलता, सोबत की कितनी तासीर होती है ना। अल्लाह। हज़रत ख्वाजा नक्शबंद हमारा हमारा तरीक़ा सोबत है, हमारा तरीक़ा। अब इससे बाद गुंजाइश क्या रह जाती, आदमी सोबत तैयार ना करे। हमारा तरीक़ा क्या है? जो बेसूली करेगा वो फ़ायदा तो नहीं होता, ज़िंदगी तो गुजर ही सबकी। कानून बने हुए ना, हर कारोबार के कानून है, तरीक़त भी कानून है, तो वो तरीक़ा नक्शबंद ने फरमा दिया, हमारा तरीक़ा। अल्लाह। और साहबे कराम सोबत खैरुल बशर की वजह से औलिया उम्मत से अफजल हैं। सहाबा कराम को ये मकाम क्यों मिला, सहाबी क्यों बने? अल्लाह। कि वो एक मुठ पर चावल खराज करें तो ताबी ताब सोने के पाठ खरीद फिर भी अफजल हैं, सोबत की वजह से इतना मुकाम मिला। वो क्या, इसलिए उम्मत खैर बशर, सोबत खैर बशर की वजह से औलिया उम्मत से अफजल हैं कि कोई वली किसी सहाबी के मर्तबा को नहीं पहुंच सकता, पाँव की खाक को भी नहीं पहुंच सकता, अगरचे वो ऐसे करनी ही क्यों ना हो। हाला, समझ आई। आज जो इस काम में हम सुस्ती कर रहे हैं ना, ये मकतूब नंबर 70 है। आज जो हम सोबत से दूर भाग रहे हैं ना, इसकी आज तलाफ़ी हो सकती है। आज जो तकसीर कताई इक़्तिदार मुमकिन है, इस फुर्सत को गनीमत समझना चाहिए जो हमें वक़्त मिला ज़िंदगी का, बाद में कुछ हासिल ना होगा, और तख़ीर और देर नहीं करनी चाहिए। हज़रत ख्वाजा इरार फरमाते हैं कि हम कुछ दरवेश बैठे थे इकट्ठे,
और जुमा का रोज़ था, उस साथ का तज़किरा हुआ जिसमें दुआ कबूल होती है। जुमे को दुआ कबूल होती है ना, मुख्तलिफ मशाइख, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वक्त बताते हैं। तो दुआ जुमा सरदार दिन है ना, हमारे लिए ईद का दिन है, उस दिन दुआ कबूल होती है ना, घड़ी ऐसी आती है। वो बैठे आपस में, तो आपस में बैठ के बातें दरवेश करते थे ना, और सोबत होती तो बातें करते थे ना, तो फिर शौक भी था ना, दरवेश देश से मिलते थे। जिन्हें जिनसे प्यार करती है ना, जिसको जिनसे प्यार था उधर दौड़ दौड़ के जाता है। नहीं, हमने सुना नहीं मौका, अल्लाह अल्लाह, लैला मजनू किस्सा नहीं सुना, लैला मजनू का? अल्लाह, वो लैला जो है ना, मजनू लैला को मिलने के लिए जा रहा, वो ऊँटनी के ऊपर सवार है, और ऊँटनी का बच्चा है वो पीछे घर छोड़ आया। अब मजनू को शौक है लैला से मिलने का, ऊँटनी को शौक है अपने बच्चे के पास जाने का। समझ आ रही? वो मजनू साहब ऊपर बैठे हुए हैं ऊँटनी के ऊपर, तो उधर ले जा रहे हैं, यानी लैला की तरफ। ऊँटनी का दिल नहीं कर रहा उधर जाने को, वो मजबूरन जा रही है, उसका दिल पीछे बच्चे की तरफ लगा हुआ है। जो ही वो थोड़ा सा ऐसे होते मस्ती में उधर ध्यान जाता था, आंख लग जाती, ख्याल में उधर पहुंच जाते, तो ऊँटनी पीछे मुंह कर लेती। वो जब देखते तो ये तो पीछे को जा रही, फिर इधर मुंह कर देते लैला की तरफ। उसने जब देखा कि ये हमारा साथ नहीं निभ रहा, मुझे शौक है लैला के पास जाने का, शौक बच्चे के पास जाने का, उसने ऊपर से छलांग लगा दी। कहते तू इधर जा, मैं पैदल ही दौड़ पहुँच जाऊँगा, फिर मुझे उधर जाने का शौक है। जिधर आदमी का शौक हो उधर रस्से तोड़ के भी जाता है ना। जब प्यासा होगा तो नदी के पास जाएगा, जब प्यास ना होगी तो साथ कुआं बह रहा तो पानी नहीं पिएगा। जब तलबे मौला होगी तो तलाश भी करेगा। वो दरवाज मिल के बैठते थे ना, फिर बातें भी करते दरवेशों वाली। दुनिया धंधे कारोबार की बातें नहीं करते, वो तो ख़त्म नहीं होती। ऐसे समझ आ रही बात की? बैठे थे और ये सोच रहे थे कि जब वो जुमे का दिन होता है और दुआ कबूल होती है, तो फिर उस टाइम आपस में जो यानी किस उस मौके के बारे में जो साथ होती है उसके बारे में कौन सी होती है ना, वो पूछ रहे थे। वो अगर मिल जाए तो उस वक्त में क्या दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से, जिन्हें पता चल जाए कि वो वक़्त ये है, आपस में क्या दुआ मांगनी चाहिए। ये आपस में बातें कर रहे हैं वो दरवेश लोग। जुमे का दिन है, वो हर एक ने कुछ न कुछ कहा। वो कहते जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा अरबाब जमीयत की सोबत का तलब करना चाहिए, नेक लोगों की संगत मांगनी चाहिए, उसमें सारी सातें मुयस्सर हैं। अल्लाह, फिर बात तो अच्छी हो गई है। नेक सो नेक बनाती है ना, तो बुरी सो बुरा बनाती है। फिर नेक संगत अख्तियार किया करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला में समझ नसीब फरमाए, अमल तौफीक भी दे। अल्लाह।